बीजिंग में 2 रोजा बेल्ट एंड रोड फोरम के इजलास का आगाज हो गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड फोरम में 130 ममालिक के नुमाइंदगान शरीक। इजलास से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इस साल रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फोरम में तिजारत और मवासलात पर तवज्जो मरकूज की गई है। फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकोनॉमी को खुसूसी तरजीह दी गई है। बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास में सरबराहाने मुमलिकत का ग्रुप फोटो भी बनाया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का गजा इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर भी तशवीश। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मवासलाती रवाबित और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। रूसी सदर ने कहा, खित्ते की माशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना जरूरी है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की श्रीलंका और कीनिया के अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का साइफर केस में बयान सामने आ गया। कहा, साइफर में धमकी और साजिश का लफ्ज सिरे से मौजूद नहीं था। साजिश और धमकी जैसे मायनी सियासी क़यादत के खुद से अखज़ किए। साइफर में साजिश और धमकी की ना कोई बात की, ना ही कोई ऐसा तबसरा किया। चेयरमैन PTI के साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया। डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात का अहवाल साइफर के जरिए मामूल के मुताबिक रिपोर्ट किया। ये एक सादा और मामूल की खत्तो किताबत थी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हर किस्म के खतरात के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़म का इयादा। फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के मुस्बत असरात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15% तक कमी। आटे का 20 किलो का थैला 15 रुपए सस्ता हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी 36 रुपए तक कमी। लाहौर में चिकन 12 रुपए फी किलो सस्ता। 1 किलो चिकन की कीमत 474 रुपए हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग माफियाज और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तक़वियत दी जाएगी। कार्रवाइयों से माशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात मिलेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का माशी बहाली के इक़दामात के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के अज़्म का इजहार। गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, 2018 से 22 की तबाही ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी। 16 माह की मुख्तसर तरीन मखलूत हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ मईशत की बहाली, तामीर और तरक्की के दौर का नाम है। नवाज शरीफ का एजेंडा माशी बहाली, कर्ज पर चलने वाली मईशत और आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। ब्यूरोक्रेसी, FBR की इस्लाह करेंगे। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा, हुकूमत नाक़िदीन को अपना दुश्मन न समझे। आइन हर शहरी को सियासी, मुआशरती और इजहार राय की आज़ादी देता है। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आइनी जिम्मेदारी है।
लाहौर से दूसरे शहरों का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, किरायों में 10% कमी। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद का किराया 1600 से कम होकर 1450 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2200 से कम होकर 2000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, फैसलाबाद, स्वात और मानसेरा के किराए भी कम कर दिए गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 13% तक कमी। बीस किलो आटे का थैला 15 रुपए सस्ता। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत में कमी कर दी। आटे का थैला 2735 रुपए का हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। घी की कीमतें 23 से 38 रुपए तक कम हो गई। कुकिंग ऑयल 13 से 36 रुपए तक सस्ते हो गए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को माशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को पूरा करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिंध सेक्रेटेरिएट में इजलास, आम इंतखाबात की तैयारी और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। IG सिंध ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आम इंतखाबात के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार, कहा सिंध हुकूमत की ब्रीफिंग इत्मीनान बख्श है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर से मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने की हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत करने का आज़म। आर्मी चीफ की तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन का ऐलान। अस्पताल में मजीद 150 बिस्तरों के इजाफे का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का पंजाब काबीना के हमरा चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, मरीज बच्चों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में शिकायत पर बिस्तरों की कमी का मुतालिबा पूरा कर दिया। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की हैट्रिक। दयामिर, बाबूसर टॉप, गेटी दास और नांगा पर्वत में बर्फ गिरी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लीपा और दीर बाला के बालाई इलाके और पहाड़ बर्फबारी से ढक गए। साथ में बर्फबारी सरसब्ज वादी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 13 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।